तो करेगा बढ़िया बाजार में जाम भी नहीं लग नहीं जाम नहीं जाम लगेगा। बहुत तकलीफ होती है, बारिश पड़ती है तो पानी जमा हो जाती है यहाँ पे। नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, आप ये जो गड्ढे देख रहे हैं, ये जो सड़क में गड्ढे आपको नज़र आ रहा है, ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। स्थानीय लोग यानी कि आसपास के लोग जानते होंगे और आप भी जानिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। इधर दिखा दो। ये मोकामा शहरी क्षेत्र में आता है और अभी हम मोकामा चिंतामणि चौक के पास खड़े हुए हैं। और यह सड़क, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो जर्जर अवस्था में अभी आपको नज़र आ रहा है, कोई ग्रामीण सड़क नहीं बल्कि मोकामा शहरी क्षेत्र का है। और यह सड़क जो है सीधा स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन के पास जाता है, मोकामा जंक्शन के पास। इसका महत्व आपको बता दें, ये सड़क अगर जो बन जाती है, हालांकि 20 से 25 सालों से इसी अवस्था में है, इसी पोजीशन में है और ऐसा ही जर्जर है। अगर ये सड़क बन जाती है तो मोकामा शहरी क्षेत्र के पूर्वी साइड में यह चिंतामणि चौक है, तो यहाँ से जाम की स्थिति यानी कि बाहर से आने वाले लखीसराय, बरहिया या फिर बेगूसराय से आने वाले लोग या स्थानीय लोग और जो रेलवे स्टेशन जाना चाहें तो उनको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, सीधा इस मार्ग से होते हुए वो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और चाहें तो बड़े जो वाहन हैं यानी कि 4 व्हीलर है, उनको बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसी मार्ग से होते हुए वो लोग शिवनार हुआ या तो फिर बार हुआ, NH हाईवे पर भी जा सकते हैं, बाईपास भी जा सकते हैं, ये मार्ग अगर जो बन गया तो। लेकिन आपको देख करके हैरत होगा कि ये करीब 20 से 25 सालों से इसी अवस्था में है और यह शहरी क्षेत्र का मुख्य सड़क है। मोकामा शहरी क्षेत्र आगे पड़ता है लेकिन यहाँ से जुड़ने वाली यह सड़क है। ये समझ में आपको नहीं आएगा या स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आता यह किनके कोटे में आता है और कौन इस रोड का पुनर्निर्माण करवा सकते हैं। स्थानीय विधायक जो मोकामा के विधायक हैं उनके अधिकार क्षेत्र में आता है या फिर नगर परिषद मोकामा के अधिकार क्षेत्र में आता है या फिर संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है ये इस सड़क का पुनर्निर्माण करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर जो इस सड़क को बनाने का जो कहता है कि जिम्मेवारी है तो स्थानीय विधायक का है और नगर परिषद मोकामा का है। लेकिन फिर भी यह कई साल से 20 से 25 वर्षों से इसी हालात में है। स्थानीय लोगों के सामने यह एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर इस सड़क का पुनर्निर्माण क्यों नहीं करवाया जाता है, जबकि इस मार्ग के बनने से कई लोगों को या शहरी क्षेत्र के लोगों को जाम से निजात मिल सकता है और लोग यहाँ से सीधा यानी कि बाहरी बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी रास्ते से किसी भी मार्ग में या रेलवे स्टेशन हो या NH हाईवे हो, बाईपास हो मोकामा या फिर शिवनार हो या कहीं भी 4 व्हीलर से लेकर के 3 व्हीलर यहाँ से गुजर सकता है। आम लोगों को दूरी जो पड़ता है बाज़ार से जाने में वो भी कम हो जाएगा, प्लस जाम की स्थिति नहीं बनेगी, लोग इस मार्ग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, हम आपको आगे भी लेके चलेंगे, दिन में ही सुनसान रहता है यानी कि कम लोग इधर से आते जाते हैं क्योंकि इतने गड्ढे हैं और इतना जर्जर अवस्था में कि देख करके आपको हैरत होगा कि शायद कोई सुदूर यानी कि टाल क्षेत्र या तो फिर कहता कि बिरावान क्षेत्र का यह सड़क है। लेकिन ये भी आपको देख करके या सुन करके हैरत होगी बाहर के लोगों को कि यह शहरी क्षेत्र है, मोकामा का टाउन है यह और उसका यह सड़क है। इस सड़क के फ़ायदे बहुत हैं, हज़ार फ़ायदे आपको नज़र आएगा, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, सभी को फ़ायदा इससे है। लेकिन स्थानीय जो नगर परिषद है या स्थानीय विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस रोड की पुनर्निर्माण की कोई परवाह नहीं है और कई सालों से इसी हालात में है। हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाएंगे आपको कि कितने गड्ढे या तो फिर किस प्रकार से यह सड़क बनी हुई। एक चीज़ और बता दें कि आपको जहाँ पर पूरे क्षेत्र में लाइट या तो फिर कहता रोशनी की व्यवस्था है, लेकिन रात होते के साथ भले ही लाइट यहाँ पर हो लेकिन सड़क ऐसी जर्जर अवस्था में है, कुछ दूर तक है, लाइट आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि पोल में लगा हुआ है। अब स्थानीय लोग लगाए हैं या नगर परिषद लगाया या कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा लगाए ये हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ लाइट है लगा हुआ। लेकिन
सड़क इस हालत में है कि लोग यहाँ से आ जा नहीं सकते हैं, दिन में भी आने से कतराते हैं, रात में भी। तो आपको हम दिखाते हैं आगे जा कर के बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से कि क्या हालात है इस सड़क के। कितना साल से ये रोड ये हाल में है कि अंदाजा बताओ, 20 साल 25 साल कितना साल से है? कम से अंदाजा कम हाँ तो ये 20 साल के लगभग में होबे करता कि जहिया से ये हालत में है कि नहीं, और कोई बनवे के कोई अथी कोई नहीं, मौजूद कोई सुनगुन नहीं। यहाँ बनेबो करता है ना सर, आइए नहीं। तब वो हाँ, हाँ। बनेबो करता है तो तुरंत टूट जाता है ना। ओ बल्कि बना है रोड, बना है लेकिन टूट टूट जाता है। बल्कि क्वालिटी बढ़िया हाँ नहीं होगा ना, नहीं नहीं बढ़िया तो नहीं बना। बढ़िया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए यार, जो इस सड़क बन जाता है और जो बना दिया जाए, सरकार बनाए, विधायक बनाए या नगर परिषद, कितना फायदा होगा कि नहीं आदमी तो को? फायदा तो होगा नहीं, किसे पैसा फायदा है। टाल भी इधर से जा सकते हाँ, हैं, एकदम हाँ, पूरा ना? चलता है गाड़ी, हाँ, एकदम पूरा गाड़ी भी चलता है। बाजार में जाम भी नहीं लगेगा। आज स्टेशन से भी छूटता है ना, तो आदमी छूटता है माने पैदल वाला कुल यही रास्ता से आता ये है। रास्ता से जब हाँ। फुटल है। हाँ हाँ और हाँ बढ़िया से बन जाए तो गाड़ी वगैरह जो भी है सबके आगे हाँ हाँ रास्ता है। चलबे करेगा बढ़िया बात बाजार में जाम भी नहीं है। नहीं जाम नहीं जाम इधर लगेगा। से समझिए कि आप बाईपास भी जा सकते हैं, मोकामा बाईपास और भी। बाईपास उतर के यहाँ आता है, जिससे बाईपास जिससे मोकामा का काम हुआ ना, तब बाईपास उतर के आता है, ये रोड से आता है। हाँ, हाँ। बाजार से जाना है, औटा है, हाँ, हाँ, हाँ। बाटा है, हाँ, हाँ। तो चाहे इधर हो गया आपका लखीसराय, बेगूसराय, हाँ, इधर नहीं तो लखीसराय का जैसा कह रहे कि इधर से भी चाहे तो हाँ 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 हाँ, हाँ दोपहिया, हाँ चारपहिया हाँ हाँ होते हुए जा जा सकता है, हाँ, ऐसा बात तो नहीं। किसान को भी फायदा है खूब ना, फायदा है, खूब कि फायदा। टाल से अपना आसानी से बाजार तरफ जाए के कोई मतलब कोई नहीं, इधरे मतलब पे अपना एनो से चल जाता है। बनना चाहिए ना रोड, एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना तो जरूरी है। लोकल है यहाँ के। आज एकदम जरूरी है भैया, हम तो कह रहे हैं कि एकदम जरूरी बनना है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनना है। स्थानीय निवासी हैं, इनका कहना है कि कई वर्षों से इसी हालत में है और जर्जर अवस्था में है। आपको हम चलिए आगे लेकर के चलते हैं, दिखाएंगे आपको कि क्या हालात है इस सड़क के। और यही चिंतामणि चक मोकामा शहरी क्षेत्र का है, उसका मुख्य सड़क है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जर्जर अवस्था में है। और इसके बीच में ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सीधा मोकामा तेराहा चौक पर जाती है, यानी कि तेराहा चौक जो काफ़ी प्रसिद्ध है मोकामा का, वहाँ पर जाता है यह सड़क, बीचों बीच से जाता है, इस मार्ग के बीचों बीच से। और इस सड़क की हालात तो बेहद जर्जर अवस्था में, इतनी जर्जर अवस्था में है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मोकामा शहर का नहीं बल्कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का सड़क हो। ये मार्ग भी बनना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि यह बाज़ार से पहले पड़ता है, पूर्वी साइड में पड़ता है और मोकामा तेराहा के पास पड़ता है। इस मार्ग के बनने से मोकामा बाज़ार जो नहीं जाना चाहते हैं, जो चाहते होंगे कि हाँ मोकामा बाज़ार के साइड से भीड़ भाड़ से अलग होकर के हम निकल जाएं, जाम की स्थिति नहीं बने, तो उनके लिए सुगम मार्ग है। लेकिन इसकी हालात भी इसी तरह से है। और आपको हम बता दें कि यहाँ से लेकर के वो रेलवे गुमटी आगे पड़ता है मोकामा जंक्शन का, वहाँ तक का हालात इसी पोजीशन में है। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। खराब ये जर्जर अवस्था में कि चारपहिया क्या, रुकिए हम पूछते हैं इनसे। तो इस मार्ग से आ रहे हैं तो जर्जर अवस्था में इतनी है, फिर भी पूछते हैं इनसे, इस रोड से आप आ रहे हैं तो कैसा हालत में, पहले ये बताइए। रोड का हालत तो बहुत खराब है सर, बहुत खराब, बन जाता पूरा है, टूटा फूटा है पीछे रोड तो एकदम। आप उधर से आ रहे हैं ना? हाँ बहुत रोड खराब अच्छा है। यहाँ से कहाँ जाइएगा आप लोग, किस रास्ता मतलब कि कहाँ तक आपको जाना है यहाँ से? हम लोग इधर जा रहे हैं थोड़ा सा साईं दरबार चाय पीने के रेगुलर लिए। आप लोग जाते हैं? हाँ रेगुलर जाते हैं, ट्यूशन इधर छुट्टी होता है इधर चल जाता है चाय पीने। तो ऐसा स्टेशन साईं दरबार कहीं भी। ऐसा हालत में इधर आइए। अगर जो बन जाता है ये रोड तो कितना फायदा, लोगों को फायदा होगा? फायदा तो बहुत होगा, आने जाने में बहुत आसानी लोग- बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग लगातार आते जाते हैं, तकलीफ तो बहुत होता होगा ना? बहुत तकलीफ बहुत होता है। तकलीफ होती है, बारिश पड़ती है तो पानी जमा हो जाती है यहाँ पे। पानी जमा हो जाता है ना? हम्म। तो कितना, आप भी कई साल से देख रहे हैं इस हालत में? हम जब से देख रहे हैं तब देख ही से रहे हैं, जब से याद है, मतलब बचका के बचपन में तो याद है। चारपहिया तो आपको हम बता ही दिए कि इस हालत में रहता है, दोपहिया का भी हालत है कि आने जाने में इनको इतना भारी तकलीफ होता है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से या जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि से यही मांग करते हैं कि ये रोड मार्ग जल्दी से जल्दी बन जाए। हाईटेक करिए, थोड़ा बढ़िया बनाइए। इस रोड का हाँ यहाँ का भी लगना चाहिए कि हाँ नगर निगम टाइप है बढ़िया से। और ये विधायक की भी जिम्मेवारी है, स्थानीय सभी की जिम्मेदारी, जो ये लोग सबका जिम्मेदारी है ना, बनाना चाहिए। हाँ तो इस मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण होना चाहिए, हाँ है जी ना? बिल्कुल। तकलीफ बहुत ज्यादा है किसान को, छात्रों को आने जाने में। हाँ
अब अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, चलाने में भी आराम से जल्दी जल्दी जाइए। कि समाप्त कहाँ होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। चिंतामणि चक जो चौराहा जो आप देखे वहाँ से सड़क यह शुरू हुई थी और लास्ट हुई है आपको ये शहीद प्रफुल्ल चंद्र ये द्वार है यानी रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक है। यहाँ पर यह मेन रोड जो मुख्य सड़क है ये समाप्त हुआ है और यहाँ से उस मार्ग से आने के बाद जो चिंतामणि चक से आया जो जिसका हालत हम आपको दिखा चुके हैं, वहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ से मोकामा बाज़ार ये जो आप देख रहे होंगे कि ये चौराहा जो है यहाँ से मोकामा बाज़ार इधर गया है और इधर नाजरथ और NH हाईवे पर गया है और इधर स्टेशन है मोकामा रेलवे जंक्शन के पास यह सड़क जाती है। तो इस रोड की हालात को हमने आपको दिखाया है और किस हालात किस अवस्था में है इसको हमने आपको दिखाया बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से। हम मांग करते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, नगर परिषद या तो फिर सरकार के जो भी विभाग या जो भी जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय हों, बाहरी हों, जो भी जिनके अंदर इस सड़क के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी है या तो फिर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसका निर्माण उनके द्वारा किया जाए। यह जनता की मांग है, आम लोगों की मांग है और मोकामा क्षेत्र में यानी कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांग है। अनुशंसा करने में आपको किया जाता है, ये एक सवाल है लोगों से। कोई भी अगर जो आपके क्षेत्र में कोई भी सड़क रहती है या कोई भी विकास कार्य अधूरा रहता है तो उसमें सिर्फ आपका अनुशंसा लगता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बनाने की जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो सिर्फ अनुशंसा करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अनुशंसा करना आपका कर्तव्य है। मोकामा की हालत ऐसे भी, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की हालत ऐसे भी ख़राब है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं है। उस पर से ये मुख्य सड़क जो आपको हमने दिखाया है ये भी इसी हालत में है। मोकामा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि यहाँ पर अकाल मौत मर रहा है। मोकामा 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके बाद समस्या है कि टाल क्षेत्र की समस्या है और ये जो आपको मैंने मुख्य सड़क दिखाया ये भी एक समस्या में ही आता है। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। आपको यह सड़क हम दिखा रहे हैं कि किस हालात में है।